मुनिया एक चिड़िया है और मुनिया को उगता हुआ सूरज बहुत भाता है, लेकिन मुनिया के लिए वह एक पहेली बना हुआ है, इसीलिए इस कहानी का नाम है पहेली। अब वो पहेली क्या है? पहेली ये है कि सूरज हर रोज पूरब दिशा से उदय होता है और शाम को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन फिर दूसरे दिन सुबह वो फिर से पूरब दिशा में कैसे उदय हो जाता है, ये मुनिया के लिए एक पहेली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुनिया हमेशा ये सोचती रहती थी कि कभी तो सूरज बेहद गर्म होता है और कभी बेहद सुहावना होता है, यह भला कैसे होता है? मुनिया अक्सर ये सोचती रहती थी। मुनिया अपने साथियों से सूरज के बारे में बार बार जानना चाहती थी, लेकिन चिड़िया ची 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 करती हुई एक डाल से दूसरी डाली पर उछल कूद करती रहती थी। उन्हें तो जैसे मुनिया की बात पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं थी। फिर एक दिन मुनिया इस पहेली को सुलझाने के लिए खुद ही निकल पड़ी। रास्ते में मुनिया ने एक बड़े सरोवर में हंस को तैरते हुए देखा। मुनिया बांस के ठूंठ पर बैठते हुए बोली, हंस मामा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हंस ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मुनिया, तुम तो बड़ी भोली हो, देखती नहीं सूरज की धूप में कमल के फूलों में कैसी बहार आ गई है। इन खिले हुए फूलों को भला देखकर किसे खुशी नहीं होगी। मुनिया यह जानकर हैरान हो गई कि धूप इतनी अच्छी भी होती है, और वो यह भी समझ गई कि सूरज निकलते ही फूल खिलने लगते हैं। अब मुनिया आगे उड़ चली। रास्ते में मुनिया को गुटरगू कबूतर मिला। मुनिया ने गुटरगू से सूरज के बारे में जानना चाहा। तब कबूतर ने बड़े ही सहज भाव से बोला, मुनिया, तुम तो जानती हो कि मेरा घर स्कूल में है। एक दिन मास्टर जी एक गोले को घुमा घुमा कर बता रहे थे कि हमारी पृथ्वी भी गोले की तरह है, वह भी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इसीलिए सूरज की तरफ वाले हिस्से में प्रकाश यानी दिन होता है और दूसरी तरफ अंधेरा यानी रात होती है। इसी तरह दिन और रात बनते हैं। इसलिए जब भारत में दिन होता है तो पृथ्वी की दूसरी तरफ अमेरिका में रात होती है। मुनिया यह बात सुन के बड़ी खुश हुई। उसे यह नई जानकारी जानने के लिए मिली कि मुनिया जहाँ रहती है उसके अलावा भी और भी दुनिया है। अब मुनिया थोड़ा और आगे उड़ी। तभी उसने देखा कि कजरी गाय खेत पर खड़ी चर रही थी। मुनिया ने गाय के सामने अपना सवाल दोहराया। गाय कुछ सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर के बाद कजरी गाय बोली, मुनिया, एक दिन मेरे मालिक बच्चों को कुछ बता रहे थे। पूरी बात तो मुझे याद नहीं, पर हाँ, मौसम के बारे में कुछ जरूर समझ में आया था। कजरी याद करते हुए बोली, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज के चक्कर भी लगाती है। तो पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वो गर्म होता है, और पृथ्वी का दूसरा हिस्सा जहाँ पर सूरज की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं वो मौसम ठंडा होता है। क्या इसका हमारे ऊपर भी असर होता है? मुनिया ने पूछा। हाँ, होता है, तभी तो मौसम अलग अलग होते हैं। कजरी ने कहा, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है और दोपहर को तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज की चमक आंखों को चकाचौंध कर देती है और हर कोई छाया तलाशता रहता है। तुमने भी तो गर्मी से बचने के लिए भैंसों को तालाब में बैठे देखा ही होगा। फिर आती है बरसात, काले काले बादल, रिमझिम बारिश, और शुरू हो जाता है बादलों के साथ सूरज का लुका छुपी का खेल, मेंढकों की टर्रटर और झिंगुरों के गीत। सूखे मैदान घास से भर जाते हैं
और बच्चों को भी तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है। क्यों बच्चों, लगता है ना? फिर इस तरीके से धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और सर्दी का मौसम आ जाता है। इस मौसम में सूरज की धूप सबसे सुहावनी लगती है। लोग इस मौसम में ऊनी गरम कपड़े पहनते हैं, धूप सेकते हैं, गरम गरम चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। फिर कुछ माह बाद ठंड से सिकुड़े हुए पत्ते पेड़ों से झड़ने लगते हैं और जगह जगह बिना पत्तों के पेड़ नजर आते हैं और धरती की मिट्टी के रंग में तो जैसे पीलापन ही आ जाता है। और इस तरीके से शुरू होता है पतझड़ का मौसम। तब आता है बसंत, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। डालियों पर नए नए पत्ते निकलने लगते हैं, बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है और हमें तरह तरह के पक्षी और रंग बिरंगी तितलियाँ और कीड़े मकोड़े देखने के लिए मिलते हैं। बढ़िया है ना? इतना कह के कजरी चुप हो गई। मुनिया को भी अब सूरज का रहस्य समझ में आने लगा था कि सूरज भी कैसे कैसे खेल खेलता है। थकी मादी मुनिया अब एक खंडर की दीवार पर बैठकर इधर उधर देखने लगी। अचानक उसने देखा कि दीवार की एक ओर जहाँ धूप थी वहाँ पेड़ पौधे हरे भरे थे और जहाँ दूसरी तरफ छाया थी वहाँ पर शायद धूप ही नहीं पड़ती थी। वहाँ के सारे पौधे कमजोर और सूखे थे। मुनिया को एक पेड़ की कोटर में बैठा उल्लू दिखाई दिया। मुनिया ने भी आओ देखा न ताओ सूरज के बारे में वही प्रश्न उससे भी कर दिया। उल्लू बड़े बेमन से आंखें खोलते हुए बुदबुदाया, मुनिया मुझे तो यह सूरज फूटी आंख नहीं सुहाता, इसलिए जब सूरज आकाश में रहता है मैं तो यहीं आराम करना पसंद करता हूँ। मुझे तो रात ही अच्छी लगती है। उसकी यह बातें सुनकर मुनिया मनी मन मुस्कुराई और अब उसने देखा कि शाम का समय हो रहा था। पक्षी अपने अपने बसेरों की तरफ लौटने लगे थे तो मुनिया भी अपने घर की तरफ उड़ चली। सूरज के बारे में इतना कुछ जानकर मुनिया खुश थी। ढलते हुए सूरज को देखकर मुनिया को लगा कि वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। अपने पेड़ पर लौटकर मुनिया अपने साथियों को सब कुछ बताने के लिए उत्सुक थी। वह चिल्ला चिल्ला कर अपना अनुभव साथियों को सुनाने लगी, लेकिन चिड़िया तो अपने ही आप में खोई हुई ची ची कर कर इधर उधर फुदकती रहीं। उन्हें तो जैसे मुनिया की बातें सुनने की फुर्सत ही नहीं। मुनिया थक गई थी लेकिन फिर भी खुश थी और मुनिया सो गई। और हमारी पहेली कहानी मुनिया के सोने के साथ ही खत्म हो गई, क्योंकि अब तो मुनिया को उस सूरज के रहस्य का पता भी चल चुका था और उसने उस पहेली को सुलझा लिया था। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए।